प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। आज का वीडियो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड है। जो भी बच्चा दिल्ली पुलिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहता है वो वीडियो को ध्यान से देखें। प्यारे बच्चों, दिल्ली पुलिस ने आरटीआई के रिप्लाई में कहा है, साफ साफ इन्होंने मेंशन किया है। ये इमेज आपको साफ साफ नहीं दिख रही होगी, इसीलिए मैं आपको मेंशन करके बताता हूँ। प्यारे बच्चों, 40,365 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फिजिकल दिया है दिल्ली पुलिस का। और मेरे प्यारे बच्चों, जो फिजिकल जो बच्चे दिए हैं उनमें से 25,974 तो 25,974 तो मेल हैं एंड 14,391 फीमेल हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है, जो ये बताने लग रहे हैं कि दिल्ली पुलिस में मेल इतने पास है और फीमेल इतने पास है, वो ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। वो एक अनुमानित डाटा है। रियल डाटा अभी तक ऑफिशियल रिलीज नहीं किया गया है और इसी के आधार पर मैं आपको वापस फिर से कट ऑफ बता रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी कट ऑफ पहले भी वही थी और आज भी वही है। फिर से मैं आपको वापस एक्सप्लेन करता हूँ, जो आप सभी के डाटा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और उम्मीद है आप सभी के सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अगर आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, वीडियो को ध्यान से देखें। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरी समझाई हुई बात आसानी से समझ आएगी। तो आप सभी को लेकर चलता हूं मैं ऑथेंटिक कट ऑफ की तरफ। कुछ बच्चों को ये पता होगा कि किस कैटेगरी से कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं और कुछ को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता एक बार इसको देख ले, आगे इसका मैं एक्सप्लेन आगे वीडियो में करने वाला हूँ। ठीक ऐसे ही मेल कैटेगरी में किस नंबर पर कितनी कट ऑफ लगी है, ये सारी जानकारी पहले से यहाँ दी हुई है। बच्चों में इन पर बहस नहीं करने वाला। जिस बच्चे को नहीं पता है बेसिकली वो बच्चा देख पाए, यही मेरा उद्देश्य है इस चीज के लिए। ठीक ऐसे ही फीमेल है, किस नंबर पर कौन सी फीमेल किस कैटेगरी से क्वालिफाई हुई है वो चीज यहाँ पर मेंशन है। अब लेकर चलता हूँ आपको सीधे कट ऑफ पर। उम्मीद है आपको ये बात आसानी से मेरी समझ आएगी, जो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 4,116 बच्चे वो हैं जो सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से पास हैं। 2,115 वो बच्चे हैं जो ईडब्ल्यूएस से पास ना होकर जनरल कैटेगरी से वो क्वालिफाई कर रहे हैं वो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ही। अगर मैं इनको टोटल मिला के बात करूं तो ये होता है 6,231 बच्चे। अगर मैं मानूं कि इनके 70% बच्चे फिजिकल में क्या थे, प्रेजेंट थे, तो मेरे प्यारे बच्चों वो डाटा आपके सामने निकल कर आता है 4,362 बच्चे। 4,362 बच्चे हैं जो फिजिकल के लिए ईडब्ल्यूएस से प्रेजेंट थे। 4,362 बच्चों का भी अगर मैं 30% निकालूं कि 30% बच्चे फिजिकल कर रहे थे, तो बच्चों वो निकल के आता है 1,308 बच्चे। 1,308 बच्चे निकल के आता है। और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी आपको पता है 343। 1,308 बच्चे पास होकर आ रहे हैं और 343 वैकेंसी है, तो कंपटीशन बैठता है 3 पॉइंट समथिंग कुछ, यानी कि एक सीट पर 3 बच्चों का कंपटीशन है। तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है यहाँ इंक्रीज तो होगी। ठीक ऐसे ही एससी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 4,200 बच्चे बनते हैं टोटल। अगर इनका मैं मानता हूं कि जो 70% बच्चे ऐसे हैं जो ग्राउंड में प्रेजेंट थे, 70% ऐसे बच्चे थे जो ग्राउंड में प्रेजेंट थे, तो बच्चों वो डाटा निकल के आता है 5,740 का। अगर मैं ये भी मानता हूं कि अगर इनका 30% बच्चे अगर फिजिकल कर रहे हैं तो 1,722 ऐसे बच्चे होते हैं जो एससी कैटेगरी से फिजिकल क्वालिफाई होते हैं। इनमें से वो बच्चे भी होंगे जो जनरल स्टैंडर्ड की कट ऑफ को भी क्लियर करेंगे और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो एससी कैटेगरी की भी सीट लेंगे। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो वैकेंसी है 590 और सीट, एक सीट पर कंपटीशन यहाँ 3 बच्चों के आसपास का बैठ रहा है। एसटी कैटेगरी की 1,884 बच्चे तो ऐसे हैं जो एसटी कैटेगरी से पास हो रहे हैं और 642 ऐसे बच्चे हैं जो जनरल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अगर टोटल मिलाने के बाद में मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों वो बनता है 2,526 बच्चे। अगर मैं मानूं मेरे बच्चों इसका 70% प्रेजेंट है तो वो बनता है 1,768। वो बनता है 1,768 बच्चों। अब 1,768 बच्चे हैं, उसका मैं मानता हूं कि जी 30% बच्चे फिजिकल कर रहे हैं
तो वो निकल के आता है मेरे प्यारे बच्चों 530 बच्चे ऐसे हैं एसटी कैटेगरी से जो अपना फिजिकल कंप्लीट करेंगे। अगर इनकी वैकेंसी की बात करूं मैं तो वो है 157। अगर 157 वैकेंसी है, 530 फिजिकल पास कर रहे हैं, तो यहाँ भी कंपटीशन बढ़ेगा और वो 3 पॉइंट समथिंग कुछ इंक्रीज हो रहा है बच्चों। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी कट ऑफ इंक्रीज होगी और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे एसटी कैटेगरी के जो जनरल को क्वालिफाई कर लेंगे। चौथी कैटेगरी है ओबीसी। 7,944 ऐसे बच्चे हैं जो ओबीसी कैटेगरी को कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं और 9,251 बच्चे वो ऐसे हैं जो जनरल की कैटेगरी से सिलेक्शन अपना ले रहे हैं। है वो बच्चे ओबीसी कैटेगरी की। अगर बच्चों में टोटल मिलाकर इनको बात करूं तो 17,195 वो बच्चे टोटल बनते हैं। अगर इसका 70% मैं प्रेजेंट मानता हूं तो वो होता है 12,036 बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों 12,036 बच्चे बन रहे हैं। अगर इसका मैं मानता हूं कि 30% बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल करते हैं तो वो टोटल बच्चे निकल के आते हैं हमारे सामने 3,610 बच्चे। और बच्चों कहानी ये है कि इस कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो है 662। 3,610 बच्चे फिजिकल कर के आ रहे हैं और इसकी वैकेंसी है 662। तो बच्चों यहाँ कंपटीशन 5.45, यानी कि यहाँ कंपटीशन काफी ज्यादा है। मैं कहूँ तो गेम चेंज करने के लिए जो ये कैटेगरी है सबसे ज्यादा यही कैटेगरी है जो गेम को चेंज करेगी कट ऑफ में। दोस्तों हम इस कैटेगरी में से 70% 20,172 का इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी उन बच्चों को भी इस कैटेगरी में काउंट किया था जो इस कैटेगरी में क्वालिफाई हो रहे थे। तो बच्चों कहानी यही है, अगर 20,172 बच्चों का 30% में अगर मैं निकालता हूं तो वो बच्चों बन के आता है 6,051 बन के यहाँ आता है। और वैकेंसी आपकी यहाँ पर है 1,681। तो एक सीट पर लगभग 3 पॉइंट समथिंग कट ऑफ कंपटीशन है। मेरे को ये लग रहा है जनरल की कट ऑफ इतनी इंक्रीज नहीं होगी जहां तक मुझे उम्मीद है। कट ऑफ पर लाने से पहले मैंने आपको इतनी रामायण इसलिए समझाई है ताकि आप ये ना कह सको कि ये क्या बकवास कह रहे हो सर आप। उम्मीद है मेरी बात आप सभी को समझ आई होगी। चलो अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ की। प्यारे बच्चों अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो और आपके नंबर 58 से 60 के बीच में बन रहे हैं तो आपको कतई भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक ऐसे ही मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं तो जिस भी बच्चे के 65 से लेकर 68 नंबर के बीच नंबर बन रहे हैं ना वो अपने आप को 100% सेफ समझ सकता है। अगर इतने नंबर का मार्जिन नहीं है तो बच्चों आपको दूसरी एग्जाम की तैयारी साथ साथ शुरू कर देनी चाहिए। बेशक बुरा लगेगा मेरी बात को और वो बच्चे डिसलाइक भी करेंगे जिनके इतने नंबर से मार्जिन कम है। मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी में और जनरल कैटेगरी में कोई खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बच्चों जिस भी बच्चे के 64 से लेकर 67 के बीच में नंबर बन रहे हैं वो अपने आप को 100% सेफ समझ सकता है। अगर बच्चों इतने नंबर का मार्जिन नहीं है तो आपको दूसरी एग्जाम की तैयारी साथ साथ शुरू कर देनी चाहिए। अब बात करता हूं मैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में जिस भी बच्चे के 55 नंबर से 58 के बीच में बन रहे हैं वो अपने आप को 100% श्योर सेफ समझे, अपने आप को 100% श्योर सेफ समझे। अगर इतने नंबर का मार्जिन नहीं है दोस्त तो आप सभी को मेरे हिसाब से दूसरी एग्जाम की प्रिपरेशन साथ साथ स्टार्ट कर देनी चाहिए ताकि अगर आपको झटका लगे तो। ठीक ऐसे ही मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं 58 से 60 नंबर के बीच जिस भी बच्चे के नंबर बन रहे हैं ना वो अपने आप को 100% सेफ समझ सकता है। अगर इतने नंबर का मार्जिन नहीं है दोस्त तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि दूसरी एग्जाम की तैयारी साथ साथ शुरू कर दो ताकि आप सभी से ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फीमेल की चर्चा करने वाले हैं। आखिर फीमेल की कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। अगर आप दिल्ली पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आपके नंबर सेंड कर सकते हैं।
जिसकी यूज़र आईडी आपको डिस्प्ले पर दिख रही है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट मैसेज इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों के जवाब वहाँ ज़रूर दूंगा। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, तभी आप इस डाटा को समझ पाओगे कि आखिर कहानी क्या है। बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो इसमें वैकेंसी है 202 और कैंडिडेट हुए हैं शॉर्ट लिस्टेड 2172 और इसकी कट ऑफ लगी है 30 नंबर पर। ऐसे ही एससी कैटेगरी है जिसकी वैकेंसी है 328 और कैंडिडेट जो पास हुए हैं वो 3936 हुए हैं, जिसकी कट ऑफ लगी है 39 पर। ऐसे ही एसटी कैटेगरी है जिसकी वैकेंसी है 94 और कट ऑफ लगी है इसकी 39 नंबरों पर। ठीक ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी है जिसकी वैकेंसी है और 4644 बच्चे इसमें पास हुए हैं और इसकी कट ऑफ लगी है 44 नंबर पर। और सबसे ज्यादा वैकेंसी है 933 यूआर कैटेगरी की और इसकी कट ऑफ लगी है 48 नंबर पर और इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं 11196 बच्चे। अब कट ऑफ पर ले जाने से पहले मैं आपको कुछ ऑथेंटिक डाटा समझाने की कोशिश करूंगा, उम्मीद कि आखिर कहानी कहां से शुरू हो रही है। 886 ऐसी गर्ल्स हैं एससी कैटेगरी के जो यूआर स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करी है और 281 एसटी कैटेगरी के सॉरी और 4909 सबसे ज्यादा ओबीसी कैटेगरी की गर्ल्स हैं जिन्होंने यूआर स्टैंडर्ड को क्वालिफाई किया है और 604 ऐसे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। अगर मैं इनको टोटल करके जोड़ता हूँ तो वो आ रहा है 6680 टोटल। कहानी अब यहीं से शुरू होती है। फीमेल की टोटल मिलाकर सभी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, वैकेंसी है 1944 मान लेता हूँ 23,073 जो फीमेल हैं उनकी 70% प्रेजेंस है, तो वो डाटा हमारे पास आता है भैया 16,153। अब मैं मानता हूं और मैं मानता नहीं हूं, ये रियलिटी भी है कि 30% महिलाएं फिजिकल कर रही हैं, 30% कर रही हैं। आपको भी पता होगा, अगर आप रियलिटी देखो तो 50 में से 20 22 समथिंग पास हो रही है ना, और 20 हो रही है तो वो 50 में से 20 फीमेल पास हो रही है मिनिमम। अगर 20 पास हो रही है तो बनता है 40%। मैंने एक एवरेज डाटा लिया है 30%। 16,153 जो 70% प्रेजेंस है उसका अगर 30% भी फिजिकल करती हैं तो वो होता है 4,846। हाँ या ना? अगर 4,846 होते हैं फिजिकल में पास फीमेल 4,846। अब वैकेंसी हमारे पास है 1944 वैकेंसी है, तो रिजल्ट बन के आ रहा है लगभग 2.5 गुना। और मैं मान लेता हूं कि मतलब फीमेल कैंडिडेट 2.5 ना होकर एक मैक्सिमम 3 गुना पास हो रही है, और ऐसे ही मैं कैटेगरी की बात कर रहा हूँ जो जनरल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करके आ रही थी। एससी कैटेगरी में 886 फीमेल ऐसी हैं जो जनरल कैटेगरी को क्वालिफाई करती हैं, तो उसका अगर मैं 30% फिजिकल मानता हूँ तो वो होता है 265 और इनकी वैकेंसी है 328। तो कट ऑफ तो इनकी बढ़ेगी पर इतनी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और वो कितनी बढ़ेगी मैं अभी आगे वीडियो में इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। अगर आप डायरेक्ट कट ऑफ पर चले जाओगे तो आपको पूरी ये कहानी समझ नहीं आएगी, आप बोलोगे कि क्या रामायण कह दी इसने। अगर आप कट ऑफ पर ऐसे ही आगे चले जाओगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और आपको लगेगा सर इतनी कट ऑफ क्यों बता रहे हैं। बेसिकली अगर आप इस कहानी को ध्यान से देखते चले जाओगे तो आपको इस कट ऑफ का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एसटी कैटेगरी की मैं बात करूँ, एसटी कैटेगरी में 281 यूआर स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करती हैं। अगर मैं इसका 30% लेता हूँ तो वो होता है 84। वैकेंसी है 94, तो कट ऑफ तो इसकी भी बढ़ेगी, 100% तय है, इसकी भी कट ऑफ बढ़ेगी। ऐसे ही ओबीसी की सबसे ज़्यादा मतलब गेम चेंज कहते हैं ना जिसको, वो यही कैटेगरी है जो गेम चेंज करेगी। इसमें 4,909 फीमेल ने फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जो यूआर स्टैंडर्ड से। अगर मैं इसका 30% लेता हूँ तो वो होता है 1472 और वैकेंसी है ओबीसी की 387। तो 100% तय है कि ओबीसी की कट ऑफ में और जनरल की कट ऑफ में कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब ऐसे ही मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, 604 ऐसी फीमेल हैं जो यूआर स्टैंडर्ड को क्वालिफाई कर रही हैं और 30% मैं निकालता हूँ
वो हो रहा है 181 और वैकेंसी है 202। ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ बढ़ेगी मगर इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी जनरल में बढ़ेगी। तो आप सभी को ये उम्मीद है डाटा समझ आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ कट ऑफ की तरफ। अगर मैं बात करूँ फाइनल कट ऑफ की, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जिसके 40 नंबर हैं उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। 100%, उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही एससी कैटेगरी की, अगर एससी कैटेगरी में जिस भी फीमेल के 44 नंबर बन रहे हैं या 44 प्लस बन रहे हैं उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपकी इतना मार्जिन नहीं है तो मैं आपको पहले ही रिक्वेस्ट करता हूँ आप दूसरे एग्जाम के साथ साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अगर आपको झटका लगता है तो आप शायद कहीं ना कहीं उस एग्जाम में आप एसटी कैटेगरी में जिस भी फीमेल के 46 प्लस नंबर हैं वो फीमेल अपने आप को 100% सेफ माने। अगर इससे कम का मार्जिन है तो आप, मैं साथ साथ पहले ही कहना चाहूँगा कि और एग्जाम के साथ साथ तैयारी स्टार्ट कर दें। ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी सबसे ज़्यादा गेम चेंज यही कैटेगरी है जो गेम चेंज करेगी और यही कैटेगरी है जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को भी ज़्यादा इंक्रीज करेगी। और आप सभी को पता है यूआर में और ओबीसी में कोई ज़्यादा खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा अब की बार। मेरे हिसाब से ओबीसी कैटेगरी की 50 प्लस जिस भी फीमेल के नंबर हैं वो अपने आप को 100% सेफ मान सकती हैं ओबीसी कैटेगरी में। अगर इतना मार्जिन नहीं है तो आपको अदर एग्जाम की मेरे हिसाब से प्रिपरेशन साथ साथ स्टार्ट कर देनी चाहिए। और यूआर कैटेगरी की मैं बात करूँ तो फाइनल कट ऑफ इसकी मैक्सिमम कट ऑफ आप मान के चलो 52 नंबर या इससे प्लस जिस भी फीमेल के हैं वो अपना सिलेक्शन 100% श्योर है कि वो ले लेगी। अगर इतना मार्जिन आप सभी के नहीं है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रखी है, उसके फॉर्म चल रहे हैं। अगर किसी ने फॉर्म फिल नहीं किया तो फॉर्म फिल कर दे और साथ साथ उसकी तैयारी स्टार्ट कर दे। अगर इधर आपका सिलेक्शन होता है तो प्लस पॉइंट है, अगर नहीं होता है तो कम से कम आपको ये झटका नहीं लगेगा। उम्मीद है आपको मेरी ये सारी कहानी और ये डाटा समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, फिर से मैं जाते जाते आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दिल्ली पुलिस से रिलेटेड और आने वाली सभी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे।